हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। कल की से क्लास में हम लोगों ने नंबर सिस्टम पढ़ा था। नंबर सिस्टम में रैशनल नंबर्स और रैशनल नंबर्स यानी कि परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याओं को पढ़ा था। तो आज की क्लास में हम एक्सरसाइज 1.2 नंबर सिस्टम की देखेंगे। चलिए आइए शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 का पहला क्वेश्चन है, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, यानी कि एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। तो हमने पढ़ा था कि रियल नंबर्स दो पार्ट्स में डिवाइड करा जाता है। रियल नंबर्स के दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है रैशनल नंबर और एक होता है इरेशनल नंबर। एक होता है रैशनल नंबर और एक होता है इरेशनल नंबर्स। तो यानी कि जो इरेशनल नंबर्स होंगे वो रियल नंबर्स में भी आएंगे। यानी कि ऐसे आप समझ लेते हैं कि एक ये रियल नंबर है पूरा, इसमें सारे के सारे रियल नंबर है। इसमें कुछ रैशनल नंबर्स हैं, कुछ इरेशनल नंबर्स हैं। यानी कि जो रैशनल नंबर्स होंगे वो भी रियल नंबर्स में आएंगे और जो इरेशनल नंबर्स होंगे वो भी रियल नंबर्स में आएंगे। यानी कि ये टॉपिक बिल्कुल ठीक है, ये स्टेटमेंट ट्रू है। एवरी रैशनल नंबर इज़ अ रियल नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है इसमें, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म अंडर रूट एम वेयर एम इज नेचुरल नंबर। यानी कि संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु अंडर रूट एम के रूप में होता है, जहां एम एक प्राकृतिक संख्या है। तो यानी कि हम एक रेखा खींच लेंगे नंबर लाइन पे क्या करते हैं हम, कोई भी बिंदु इधर साइड प्लस का होता है, हमारा पॉजिटिव होता है, इधर साइड क्या होता है, माइनस का होता है यानी नेगेटिव होता है। तो पॉजिटिव साइड का पूछा है प्लस एम, अंडर रूट प्लस एम, यानी कि एम क्या है, एक नेचुरल नंबर है। तो एम की जगह हम क्या रख सकते हैं, अंडर रूट टू, अंडर रूट थ्री, अंडर रूट फोर, सारे नंबर्स हम रख सकते हैं। तो इसमें अंडर रूट टू यहाँ पे हम इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, अंडर रूट थ्री को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यानी कि ये वाला स्टेटमेंट भी ट्रू है। नंबर 3 पे आता है, एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। यानी कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या है। ये क्वेश्चन नंबर 1 का सीधे सीधे उल्टा है, यानी कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या है। तो हमने देखा रियल नंबर्स के दो पार्ट्स होते हैं, रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स। यानी कि रियल नंबर्स का पार्ट तो इरेशनल नंबर्स होता है, बट इरेशनल नंबर्स का पार्ट रियल नंबर नहीं होगा। यानी कि रियल नंबर्स क्या होता है, रियल नंबर्स तो 2/3 भी होता है। यानी कि ये क्या हो गया, ये P/Q के फॉर्म में हो गया और ये एक रैशनल नंबर है। ये क्या हो गया, ये एक रैशनल नंबर्स है, लेकिन ये एक इरेशनल नंबर्स नहीं होती हैं। तो ये वाला हमारा फॉल्स हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल? इफ नॉट, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर दैट इज अ रैशनल नंबर्स। मतलब क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। तो हमारे इंटीजर्स कौन कौन से होते हैं, 2 हमारा इंटीजर है, 3 हमारा इंटीजर है, 4 हमारा इंटीजर है, 5 हमारा इंटीजर है। तो हमें क्या करना है, इसमें हमें उनका रूट लेना है पॉजिटिव। तो 2 अंडर रूट 2 क्या है, अंडर रूट एक इरेशनल नंबर है। अंडर रूट 2 एक इरेशनल नंबर है। अंडर रूट 3 ये भी एक इरेशनल नंबर है। अंडर रूट 3 भी एक इरेशनल नंबर है। अंडर रूट 4 ले लेते हैं। अंडर रूट 4, क्या अंडर रूट 4 एक इरेशनल नंबर है? नहीं, अंडर रूट 4 एक इरेशनल नंबर नहीं है, ये एक रैशनल नंबर है, क्योंकि इसका स्क्वायर रूट 2 होता है। और 2 को हम 2/1 यानी P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये एक रैशनल नंबर्स हो गया। ऐसे ही हम और एग्जांपल इसमें देख लेते हैं कि कौन कौन से अंडर रूट, कौन कौन से स्क्वायर रूट इम्परफेक्ट स्क्वायर होते हैं, यानी कि जो रैशनल होते हैं, और कौन कौन से परफेक्ट स्क्वायर यानी कि रैशनल होते हैं। तो जो इम्परफेक्ट स्क्वायर होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, अंडर रूट 2, अंडर रूट 3, अंडर रूट 5, अंडर रूट 7, ये सारे ही इम्परफेक्ट स्क्वायर रूट यानी कि ये सारे ही इरेशनल नंबर्स होंगे, ये इरेशनल स्क्वायर रूट होंगे। अभी हम परफेक्ट स्क्वायर रूट देख लेते हैं। यानी कि अंडर रूट 4, अंडर रूट 9, अंडर रूट 16, अंडर रूट 25, अंडर रूट 64, ये सारे क्या हैं, ये परफेक्ट स्क्वायर रूट हैं। इसका मतलब ये क्या होंगे, ये रैशनल नंबर्स होंगे, ये रैशनल नंबर होंगे। क्यों? क्योंकि 4 का 2 होता है, 9 का 3 होता है, 16 का 4 होता है स्क्वायर रूट। तो ये सभी क्या होंगे, ये सभी परिमेय संख्या यानी कि रैशनल नंबर्स होंगे।
सकते हैं नहीं सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते हैं। यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए। तो हमने उदाहरण भी यहाँ पे दे दिए, एग्जाम्पल भी यहाँ दे दिए कि ये अपरिमेय नहीं होते हैं, परिमेय यानी कि रैशनल नंबर्स होते हैं। तो हमारा तीसरा क्वेश्चन है, शो हाउ √5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन, यानी कि दिखाइए कि संख्या रेखा पर √5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। यानी कि हमें नंबर लाइन पे √5 को रिप्रेजेंट करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, √5 यानी कि जो हमारा √5 है उसको हम कैसे लिख सकते हैं, √4 + 1 लिख सकते हैं। अब √4 को क्या होता है, √4 2 का स्क्वायर होता है, +1 यानी कि 1 का स्क्वायर। ठीक है, तो हम लाइन को ऐसे करेंगे, अभी हम स्केल से एक लाइन खींचेंगे, यहाँ से यहाँ तक हमने एक स्केल से लाइन ले ली। दो यूनिट की हमने एक लाइन ले ली इसमें। इस पे हम एक परपेंडिकुलर बनाएंगे। आप चांदे से भी बना सकते हैं, कंपास से भी बना सकते हैं। एक परपेंडिकुलर 90 डिग्री। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको ए कर लेंगे, इसे बी कर लेंगे। ये हो गया 2 यूनिट। इसमें हम क्या करेंगे, 1 यूनिट, ये 1 यूनिट है तो इसका हम 1 यूनिट लेकर, ये वाली लाइन तो 2 यूनिट हो गई, हमें ये वाली लाइन 1 यूनिट लेना है, तो 1 यूनिट यहाँ पे रख के हम एक क्रॉस लगा देंगे और उसे इससे ज्वाइन कर देंगे, इससे ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, अब ये क्या है, ये वाली हो गई हमारी 1 यूनिट, इसको हम सी कर लेंगे। अब यहाँ पर हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करेंगे। यानी कि पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, AC² = AB² + BC², यानी कि हिंदी में से हम कहते हैं कर्ण बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ठीक है, तो हमारा ए बी कितना है, ए बी हमारा है 2 यानी कि 2 का स्क्वायर प्लस बी सी कितना है हमारा, बी सी हमारा 1 है यानी कि 1 का स्क्वायर। ठीक है, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, कितना हो जाएगा ये 5, यानी कि AC² = 5। तो AC बराबर कितना हो जाएगा, √5। तो ये हमारा √5 आ गया। अब हम क्या करेंगे, इतनी डिस्टेंस लेकर ए से लेके सी तक, कंपास में ए से लेके सी तक की डिस्टेंस, ए से सी तक की डिस्टेंस लेकर यहाँ पर एक क्रॉस लगाएंगे ऐसे करके पूरा। तो जहाँ पर ये कट कर रहा है, ये आप देख सकते हैं, जहाँ पर ये कट कर रहा है यहाँ पर, यही क्या होगा हमारा, यही हमारा √5 होगा। तो हमारी ये वाली दूरी, ये जो आई कितनी निकल के आई थी हमारी, √5, ये डिस्टेंस हमारी √5 आई थी। तो जितना हम ये वाला लिया है हमने, ये अगर यहाँ से यहाँ करेंगे तो ये पूरा सर्कल बन जाएगा। तो सर्कल की ये क्या हो जाएगी, ये रेडियस हो जाएगी। तो जितना ये है उतना ही ये होगा, तो ये भी कितना होगा हमारा, √5। तो ये हमारा नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट हो गया। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को क्लास समझ में आई होगी, अच्छी लगी होगी। अगर आपको क्लास समझ में आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।